नाज़रीन की जानिब से खुशामदीद। हाय बीवी को तलाक देने पर ससुरालियों ने दामाद की आंखों में एल्फी डाल दी। मेरा दिल करदा मैं उलत्था मार के तेरा मुंह बंद दियां हैं और बदतमीज ना होवे चवल दी चवल साडी बैंड नाल पहले लड़दा है जी आए दिहाड़े ते मुड़ मैं उलत्थे ना मारां ते और मैं दियां पूजा करां जी पूजा। भाई तलाक देना माशरती तौर पर बहुत गलत बात है, लेकिन आपने अपने बहनोई की आंखों में एल्फी डाल दी। वाह जी वाह भैन जी तुसी मैनू दसो अज जदों ए ब्याह करन वास्ते साडे घर आया उस दिहाड़े असां वी तेरी अखां 'च सुरमा पाया ना हुण भैन नू तलाक देगा ते एल्फी भाई मेरी बात सुन भाई, एक्सक्यूज मी। देखो मजहब में शादी भी है तलाक भी है, ये जिंदगी का हिस्सा है। मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। जब ये व्हील बैलेंसिंग आउट हो जावे तो फिर गाड़ी सड़क पे करना शुरू हो जाए। कहने का मकसद ये है तेरे को ये किसने हक दिया है? ठीक है उसने तलाक दे दी, तलाक देने के बाद तू जाके जो है वो इसके आंखों में एल्फी डाल दे। और साडी बहन दा घर खराब होया असी उन छितर ना मारिए और हार पाइए। भाई पहले तो मालूम करो मसला क्या था बीच में। ओए गल सुनो मुछाले उल्लू साडी भैन दे नाल ज्यादती हुई है ते ਅਸੀਂ लिहाज करना सी। आ जेड़ा तुसी कहा ना मटकू साहब मसला की और मेरे को पूछो ते सही मैं तलाक दिती क्यों है? बता ना यार। और मेरे बॉस की दे सूट नु नील देता है ही बंदे जात हुंदे ही इंदे ने। जे साडी बहन खिदमत ना करे ते मुड़ ए जी खिदमत नहीं कीती। जे उन्हें बेचारी ने अपनी मुहब्बत च शर्मो हयाज बोसकी दे सूट नु नील दिता है ते ओदे वास्ते देखो जी तलाक तक गल पहुंच गई। हाँ बोसकी नु नील दे दिता, नील दिता है कि कोई गुनाह कर दिता है। मैं एदी बीवी हाँ कि तोबा ना मैनू की पता भला बोसकी नु नील देईदा कि नहीं देईदा। ए भैन मेरी घर दी तरबियत हुंदी है बोसकी नु नील देना है कि नहीं देना। इस तरह ते तू फ्रिज च जुतियां रख ले। पहली बात तो ये कि आपकी बहन को भी इतना पता होना चाहिए कि बोस्की को नील देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी बोस्की के कपड़ों को नील दे दिया था तो इसमें कौन सी कयामत आ गई थी? सही गल है, कयामत आई कोई ना गल्ला ना। ए देखो एडी वड्डी हैंकर है ते भतीजी दी जुतियां पा के बैठी हुई भला कयामत आ गई इस गल और तुसी आप ही देख के दसो किड्डी वड्डी है, मैं ते अन्ना हो गया। यार एक ते मेरा वट मैं तुहानू दस नहीं सकदा जनाब कितना मैनू गुस्सा है। इना जी ये ते एक गल है ना, मैं ते इन्हां दी भैन दे खिलाफ पूरे वाइट पेपर छाया करने। एडा तू बैरिस्टर चौधरी एतजाज हसन के मुड़ मैं वाइट पेपर छाया कर सा और तू क्या छाया कर से? ए छाया कर सा के शोरे वालियां भिंडियां पका देंदी। मार दे थोड़ा दो चार। ओए मैनू मार दिया बोली जाओ। मैनू ये पता लगे मैनू फैंटी कौन कौन लाउन दे। ये मारी होए धरौल बबरे ते लक पते जाने। हाँ उत्तों कहंदा शोरे वालियां भिंडियां मैं बीवी हाँ के कुका। ओ बहन मेरी भावें तू कुक नहीं मुंह ते तेरा चमचे वर्गा ही है ना। चुप रह तू। वाह भैन मेरी ये ना तेनू कपड़े धोने आउंदे ने ना तेनू रोटी पकाउणी आउंदी है, तू किसे पेट्रोल पंप ते लग जाना सी। बहुत अच्छे भी पंप ते लवा लेना सी। तेरे ज़हन च कि असी बहन नू उत्थे पंप ते लवाण वास्ते ट्राइयां नहीं कीतियां भला। अरे भाई बड़ी कोई प्रोग्रेसिव किस्म की फैमिली लग रही है। मर्द भी काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, बल्कि औरतें तो काम खराब कर रही हैं। क्या मतलब है? मतलब इसको जो है वो बोस्की को ये नील दे देती है, अपना क्या नाम है शोरबे वाली भिंडियां बना रही है। उसके अलावा अभी तो और मेरे ख्याल से इसका चट्टा पट्टा खोलो पता चलेगा कि इसके क्या काम है। और सुन लो बाजी और मेरे चिट्टे जोगरा नु काली पालिश करती सी। ओए तू हुण चुप रह, तेरी जुबान तेरी ना खुले हुण। मैं तन दस देता है भाई मेरी दोस्त भी है, उसके कपड़े लॉन्ड्री से ड्राई क्लीन होके आते हैं और 5 स्टार होटल से उसका खाना आता है। अब इस बात पे क्या तलाक हो जाएगी? अच्छा बाजी तेरी इस राय तो मैं हिसाब लाया कि तेरी सहेली अमीर है तो तू फुल गरीब है। और भाई कन टूटे। मैं अपनी सहेली की बात कर रही थी जिसकी शादी हो गई है, मेरी अभी शादी नहीं हुई। ते कदों कराएगी जो मुच्छा आ जाएगी? चुप नहीं करता है। उतो जी साडी बहन ने चिट्टे बूटां ते काली पॉलिश कर दी है। आखिर चिट्टे जोगरा ते काली पॉलिश कर दी है। मैं बीवी हाँ कि मोची हाँ? ओ भैन ताडी नू कोई काम भी नहीं आंदा। ओ एदी टिंड करा के नहर ते दुहाने लवाओ। नहीं तो तेरा की मतलब है? कोशिश की नहीं बाजी उन्होंने 6 महीने दुआने लाए ने, हर बारी चिट्टे निकलते सन नहीं विके। और मटकू जिन्नियां दियां बेवकूफियां सुन लियां ने, एहो जी औरत ते पेडिस्टल फैन चला के विच केले सुट्टण दी हुंदी है ते मिल्क शेक बनाउण लगी। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले तो बिजली और गैस की कीमतों में 200% तक इजाफा किया गया
और अब जनरल सेल्स टैक्स में 11% इजाफा करके इसको 17% कर दिया गया। हाय हाय हाय। मुल्क भर में मजदूरों, सनतकारों और ताजरों के एहतजाजी मुजाहरे और हड़तालें जारी हैं। बिजली बंद, कारोबार बंद, दुकाना बंद, लूमा बंद, साडी किस्मत बंद, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਬਈ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। वाह भाई वाह वाह वाह, हड़तालें हो रही हैं, ये तुम्हारे मुजाहरे हो रहे हैं, इसे कहते हैं एक तो कोड़ ऊपर से खारिश। ਆਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼। हाय 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 भाई, आधी सन्नतें तो हमारी वैसे ही बिजली और गैस के बहरान की वजह से खत्म हो चुकी थी, और बाकी आधी जो है वो तब्दीली हुकूमत ने आके काम पूरा कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इमरान खान साहब। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि हमारा जो मुल्क का निजाम था वो पूरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन चेंज एकदम से नहीं आता। मतलब चेंज जो है, तब्दीली जो है वो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, उसको आने में टाइम लगता है। इस तरह के जो तजुर्बात हैं, ये हुकूमत और अवाम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लो जी सुन लो मटकू साहब, आ जेड़ा चेंज ऑफ कमांड आ एकदम नहीं हुंदा, ए तां वीरे हौली हौली हुंदा वा, लेकिन साडे वाल तां चेंज फौरी आ गया। आ देखो करोड़पति आदमी तुहाडे कोल बैठा होया, इकोनॉमी दा ए हालात हो गया, हुण तंदूर दी रोटी नाल अचार खाना पैंदा है। वाह वाह वाह। शोरी, ये फैसलाबाद के सनतकार हैं भाई, करोड़पति बंदे हुआ करते थे, अपना ये इनकी लूमें हुआ करती थी, सब ठप हो गया। नहीं नहीं, हले भी करोड़पति हैं, उदा मैं कारोबार बंद कीता होया, कभी कारोबार चला के भी तां टैक्स दी शक्ल च नुकसान तां करना ही है, तां क्यों ना बंद करके नुकसान कर लईए। देखिए अक्लमंद कितना है भाई। अब जो है ये बेचारा, देखो किस चीज के साथ रोटी खा रहा था तू? अचार नहीं। अचार कौन सा, घर का बाजार का? नहीं, घर दा ही। घर का वो तो अच्छा होता है यार। वैसे मेरी बहन वहां से शक्कर से भेजा करती थी, आजकल पड़ा। अच्छा ये तो बात है और जा रही है, कहने का मकसद ये, जिस मुल्क का जमादार नहीं है, समझ, सनतकार जो है वो अचार के साथ रोटी खा रहा है, तो फिर उस वक्त के कप्तान से कोई भूल हुई है। आपको पता है लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला की हजारों फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लाखों मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, और ये वो तबका है जो काम ना करे तो इनका चूल्हा ही नहीं जलता। फैसलाबाद दे सनतकारां ते गल हो रही है, इधर लाहौर दे सनतकारां ते भी कैमरा ले आओ। इत्थे बेड़े गर्क हो गए ने, खाना कुची हो गई है। दसो इथों दी आवाम कित्थे जावे, गरीब बंदा कित्थे जावे, कर्जियां दे थल्ले डुब गए ने। दसो इनू किन्ने ऊपर ले आना है? अच्छा साडे वर्गा ही कर्जियां थल्ले डुबदा है, एडी टूप तां डुबदी नहीं। अच्छा आप ये बताएं कि आपका कारोबार क्या है? मेरियां भी फैक्ट्रियां चलदियां ने। किस चीज की फैक्ट्रीज हैं? लेदर फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री। ओहो हो भाई, चाहे आपकी लेदर की फैक्ट्री है, चाहे आपकी कपड़ों की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री हो उसको चलना जरूर चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का चूल्हा उससे जलता है, मजदूरों की स्ट्रेंथ होती है, वो रोटी रोजी कमाते हैं। कितने लोगों के घर का चूल्हा बुझ चुका होगा? बुझ चुका होगा। साडे कोल एडा बड़ा सनतकार बैठा होया बीरे, मेरे कम से कम ऑफिस दे विच ये नहीं जेडे वर्कर बंदे आ मजदूर, एक घट्टो घट मेरे कोल 8000 बंदा है जी। लूमा मेरियां बंद पईयां होईयां। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਟਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੂਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। आपने तो अपनी लूमों का वावेला मचाया हुआ है ना। आपको पता है कि फैसलाबाद क्लोथिंग इंडस्ट्री का हब है, वहां पे कपड़ों की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कितना ज्यादा बिजनेस अफेक्ट हुआ होगा, और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को फर्क नहीं पड़ा होगा, बल्कि काश्तकार भी अफेक्ट होंगे। जाहिर सी बात है भाई, जब लूमें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो फिर कपासकार जिसने कपास उगाई हुई है, तो वो कपास तो बिल्कुल उसकी जाया हो जाएगी, या फिर आधे रेट पे बिकेगी। उनकी कपास तो गोदामों में पड़ी रह जाएगी, उनको तो सीधा सीधा लॉस होगा। आप देखें कि एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास अफेक्ट हो रहा है। हुकूमत को इस चीज का नोटिस लेना पड़ेगा और सनतकारों के जायज मुतालबात को पूरा करना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा अफेक्ट होगा। हाय हाय हाय, भला होवे साडे हक दीयां गल्लां करन वालीए, बहुत मैदे दी गुड्डी वर्गा मुंह है तेरा। भाई फैसलाबादी है ना, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, जुगत से बाज नहीं आएगा। चाचा 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं इमरान खान को, तब्दीली खान को, महंगाई खान को मैं एक चीज यहां पे कहना चाहता हूं कि साईं, ये जो आपने एक तरह से टैक्सों की भरमार लगा के किसी को नहीं छोड़ा, साईं पैसा डीवैल्यू हो गया,
अब जिसके पास लाख रुपया था वो 75,000 पे आ गया, बढ़िया। 50,000 वाला 35,000 पे आ गया। शाबाश। चलो भाई, आप वो 35,000 लेके जब बाहर चीजें खरीदने जा रहे हैं तो चीजें हुई मियां 70-75,000 की। ये किया क्या है आपने? मेरे को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही। ਇਹ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। भाई हम घरेलू खवातीन पे तो सबसे बुरा वक्त आया है। हाय। मेरा तो दुबई से भाई पैसे ना भेजे तो मेरे तो घर का चूल्हा ही ठंडा हो जाए। ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਦੀ ਭੈਣ। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ ਵਰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ? सिर्फ शर्जील मेमन ही दुबई गया हुआ है और कोई दुबई नहीं जा सकता। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਊਂਠ ਦਾ ਨੱਕ ਬਿੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चाचा तू किधर ये सताई बातों पे जो है वो अपना माथा लड़ा रहा है? मैं इधर तेरे कारोबार की लड़ रहा हूं। तो लड़ते हैं खान साहब, 5 साल बाद इलेक्शन भी होने हैं। याद रखिएगा जब वोट लेने जाएंगे इस हिसाब से आपका जो ग्राफ है वो जमीन के नीचे चला जाएगा, पाताल तक चला जाएगा, उससे भी नीचे चला जाएगा, मनफी हो जाएगा। किस मुंह से वोट मांगोगे? कौन वोट देगा? कप्तान साहेब, आप तो उम्मीदें थी यूथ की। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही चेहरे थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी। ठीक है कि चेंज चेंज चेंज। अरे इस नौजवान ने आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। खान साहब, आपका फेलियर नहीं होगा बल्कि इस पूरी पाकिस्तान की यूथ का फेलियर होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि मुल्क की भागदौड़ आपके हाथ में है और जो भी सोचना है थोड़ा जल्दी सोचना है। थोड़ा परे हो जा। आप मैं चाह पियाई सी जी गरम गरम। क्या परे थी तेरे को अपनी चाह की परे? यूथ दी गल कर मटकू, तू आप बहुत बड़ी यूथ है। और टेंडरियां दा सोचो, और टेंडरियां जी खत्म हो गईयां और गरीब आवाम मर जाएगी, ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਏ? भाई चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेंडर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। मुल्क की 800 बड़ी टेंडर फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं। अरबों का नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आगे अब बकरा ईद आ रही है, आप देखें कुर्बानी की खालें जब जमा होंगी तो अरबों का नुकसान और होगा। एक कुड़ी बार बार कहती अरबों का नुकसान होगा, अरबे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੂਮਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਣੇ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਆ ਗਿਆ? चाचा कंट्रोल कर, मेरे को लगता है तू हवास भागता हो गया है इस पूरी सिचुएशन में। ਕਾਕੋ, ਇਹ ਬਕਰੀਦ ਟੈਂਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਈਦ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਈਦ ਉਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ खैर नहीं। अरे अगर ये ईद इस तरह लग गई ना तो फिर खान साहब की भी खैर नहीं। तो हिना जी, आप तो ये बिजनेसमैन से पूछ रहे हैं ना उनका क्या हाल है, हमसे भी पूछे। मेरे पास एक 800 सीसी कार है जिसपे एक छोटी सी कैब सर्विस चलाता हूँ। इतना टैक्स लगा दिया, इतना फ्यूल महंगा कर दिया, मेरा तो दिल करता है गाड़ी बेच दिया, उन साइकिल ते सर्विस दिया लोगों ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਊ। जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स की जो रेशो पाकिस्तान में है वो दुनिया भर में किसी मुल्क में नहीं है। अमेरिका में तुम न्यूयॉर्क में चले जाओ, ये तुम्हारा वाशिंगटन हो गया, यानी कि बाकी के मुकाबले में वहां पे न्यूयॉर्क में ज्यादा है और भी शहर हैं। लेकिन शोरी जो यहाँ पे है मामला, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में भी वही है। जिया बग्गा, मंडी बहाउद्दीन, मियां वाली में भी उतना ही है जितना लाहौर में है। चल तेनू की है, तू तो लाहौरी हुन्नी है हुण। और मियां वाली पे तो ज्यादा होना चाहिए। इमरान खान वहीं का है, लगाने वाला भी वहीं का है। भैया मियां वाली के लोगों को स्पेसिफाई करके टारगेट ना करें। मैं भी बेसिकली तो मियां वाली से हूँ, मुझे मालूम है कि मियां वाली के लोग भी कितना अफेक्ट हुए इस जीएसटी से। हर बंदा अफेक्ट हुआ है। भाई मियां वाली के लोग क्या जीएसटी नहीं देते?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇ, ਦੱਸ ਦੇ। 8000 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ। 8000 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਟਾ ਸੰਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਖਰਗੋਸ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰਕਸ਼ਾ ਫਾਟਕ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਅਮਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। वो कैसे? ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, क्या? ਸਾਲਿਆ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ? खबरदार आज रात का वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए खादमे आला। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हमें भी खादमे आला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी तो बहुत अरसे से चल रही है। ये तो वो दौर आया है कि पार्टी खत्म होने वाली है। पार्टी को जिंदा करने के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरू करो, शुरू करो। खादमे आला के साथ मौजूद है मरियम नवाज। थैंक यू हिना। और इनके साथ तशरीफ फरमा है नवाज शरीफ के जानिसार नासिर भट्ट साहब। बड़ी मेहरबानी जी तुसानी, थैंक यू, शुक्रिया। इनके अलावा यहाँ एवरग्रीन गुल्लू भट्ट भी मौजूद हैं। ओ मियां तेरे जान साहब, बेशुमार बेशुमार। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे। ते गुल्लू भट्ट नु छित्र बजणगे। बस कर यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू होने दो, खुदा का वास्ता यार, बीच ही तुम अपना काम शुरू कर देते हो। गुल्लू भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को गरमा दिया है, इसलिए यहाँ आज होगी गर्मा गर्म धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो कि मैं मुनासिब वक्त में सामने लेकर आऊंगी। आस्ता आस्ता ले आवांगे जी, असा हर प्रूफ ले आना किस्त बाय किस्त। अच्छा, एपिसोड 22 कोई नई वीडियो रिलीज करते जाएंगे आप? हाँ जी, हले ते हुकूमत नी तर्जमान फरदौस आशिक आवान बाजी आखनी है ना, सा फोरेंसिक रिपोर्टां करासा कराओ तुसा। एक बारी करासन नवी वीडियो आसी, उसनी करासन उस तो बाद आसी, हर महीने नवी वीडियो आसी। हाँ, एक और गल याद रखो, ए जेड़े ने पीटीआई वाले इन्हां दी हुकूमत ना रहसी, वीडियो चेक करने वाली लेबॉर्टरी बन जासी। और तब तक वीडियो आती रहेगी जब तक नासिर भट्ट को 10 साल कैद न हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। किस नाले यार तू बाजी बैठे थे, इनको शर्म करी दी है। खादमे आला, आप भी कुछ बोले, आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। खादमे आला कुछ बोलिए ना। दिले मुस्तर से पूछ ऐ रौनक बज़्म। हाँ हाँ, मैं आप आया नहीं लाया गया। जी जी, मीडिया में भी चेम गोइयां हो रही हैं कि आप ज़हनी तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर नहीं थे, बस मजबूरन वहां बैठे हुए थे। आप इस हालातों वाकयात को गलत रुख ना दे मिस हिना। हाँ जी, शायर इसमें कह रहा है मैं आप आया नहीं लाया गया हूँ, और शायर ये कह रहा है मैं सिलेक्टेड वजीर आजम हूँ। वैसे वाह वाह खादमे आला, क्या शाद अजीमाबादी के शेर में आपने कप्तान को फिट किया है। इस गजल का एक शेर आप पर भी बहुत फिट आता है। कौन सा? ना जाने कौन से सांचे में ढालें, अभी तो सिर्फ पिघलाया गया हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, वैसे जेड़ी तुसा गल कीती है ना पहले के जी शाद अजीमाबादी दे शेर के कप्तान फिट कीता है। हाँ जी। उन्हां लोकां की के अफसोस जिन्होंने चंगी भली जमहूरियत च कप्तान की फिट कीता है। भाई लोगों के वोट से वो कप्तान बने हैं, क्या हो गया वजीर आजम ऐसे बन जाते हैं क्या? पता नहीं जी, पहले तो इंज ही बन जाता सी। मड़ा मतलब है जी कि जेड़े अपने मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा वजीर आजम बने ने अवाम ने वोटां नाल। असा ने छोटे मियां साहब हाँ हाँ खादमे आला पंजाब 5 दफा वजीर आला बने, ये भी अवाम ने वोटां नाल बने ने, और की आटा लेके बने से जी। अच्छा, मियां साहब ने हैट्रिक कर ली, खादमे आला डबल हैट्रिक करने लगे थे, तो क्या कप्तान हैट्रिक नहीं कर सकते? और पहले एक बारी ते पूरी ले लवे, हैट्रिक नहीं कर सकने। आज जो जेड़े चीज़ां ने प्रूफ असा लेके आए ना, बड़ा ख्याल है कप्तान दी हुकूमत 3 दिहाड़े ना चल सी, तुसा हैट्रिक पे कराने हो। नासिर भट्ट साहब, आप ज्यादा बातें ना बनाएं, आप पे तो 14 मुकदमा दर्ज है। और अभी कोई हतमी फैसला नहीं आया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए जेड़े माड़े ते 14 मुकदमात ने, एक क्रिमिनल नहीं ने जनाबे आला, ए साढ़े ते मुकदमात ने सियासी पॉलिटिकल मुकदमात बने। सियासी मुकदमात है, आप पे तो रेप का भी मुकदमा है। रैप 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 जेड़े गाने में गाने ना जी, और रैप
जितने भी लोग ने अपना सियासी जेडे 2 नंबरियां करने ने या हुकूमत च रह के जेडे करप्शन करने ने उन्हां दे खिलाफ बनाना मैं रैप जानते हैं हम कौन से रैप के मुकदमात हैं आप पर। आपके बारे में तो एक और वीडियो मीडिया पर आ गई है, एक शख्स का कहना है कि आपने उनके वालिद साहब और चाचा को कत्ल कर दिया है। और ते लोकां दा की है, लोकां दे मुंह पकड़ सकते हो? लोग तो ये भी आखदे ने कि जेडी तुसा नहीं एंकर है ये लंगड़ी है। मेरी बात सुनो, कह रहा था ये पंगा मत लो, ये हमें पकड़वाएगा उल्टा। कह रहा था ये पंगा मत लो। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। मैं कह मियां साहब हमारे लिए कोई हुक्म, कोई आर्डर, क्या करना है? वो बाहर जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, हाँ उनके शीशे साफ करो, साफ करो। हाँ, ऐसा पहले भी आख्या सी कि शीशे साफ कर, इन्हें सफाया ही करी छोड़े जी। वो मैंने मना भी किया था, ये काम मत करो। मियाँ साहब को भी मैंने मना किया था कि मत करें। कोट लखपत में इस वक्त मौजूद है। ओ मैं चंगा भला लंदन से। ओ क्यों ये आप सब्र करें, मुझ पे भरोसा करें, मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभाल लो? मैं नाला मड़े को और बढ़िया वीडियो नहीं। तू चुप आपसे मैं बाद में मिलता हूं। तुझ ते मियां साहब गाली ना करो, तुझ ते प्रेस कॉन्फ्रेंस च भी इंज बैठे सो जिवें तुम्हारी इंसुलिन गवाच गई है। वैसे सही बात है, मियां साहब जितने नर्वस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है ना, इससे कई ज्यादा नर्वस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। वो नर्वस क्यों ना हूं, बड़ा भाई जेल के अंदर, भतीजे मुल्क से बाहर, भतीजी पे केस, खुद पे केस, मेरा बेटा अंदर। और मुझे बताओ उसके बाद बनता है नर्वस होना कि नहीं? बहुत सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे जैसे आप मरियम की बातों की नफी कर रहे हो। वो कल कला को मीडिया में आई है, देखते ही देखते कितनी समझदार हो गई है, सही बातें कर रही है। अब मेरा मतलब है कि अब देखो, बातें ये करती हैं, जलसे ये करती हैं, रैलियां ये निकालती हैं, भुगतना मुझे पड़ता है। तो क्या मैं गलत रैलियां निकालती हूँ? क्या मैं गलत जलसे करती हूँ? मियाँ साहब बीमार हैं, मियाँ साहब अंदर हैं, क्या मैं उनकी बेगुनाही साबित ना करूं? करो अपना बाजी मरियम, तुसा जितनी मर्जी रैलियां करो, जलसे करो, लेकिन कदी जिंदगी तुसा जीटी रोड की सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जेड़ा भी नून लीग ना सदर है ना, जीटी रोड ना सफर उसते पारा है। बिल्कुल ठीक कह रही जी है ना मियां साहब। तुसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंज बैठे रहे हो जिवें तुहाडे को वापसी दा किराया भी नहीं हैगा। ओए किराए के दानिश्वर, ओए बांग्लादेश के लोकल साफी, मेरी बात सुनो। किस अखबार से हो तुम? कौन से मीडिया से हो? कौन से चैनल से है ये? देखा आपने कभी इसको? नहीं देखा, क्योंकि इसका अखबार से, मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा तो अखबार इन्ना ही ताल्लुक है कि तदों तू पकौड़े खा लेना है, तदों तेरी कोई नजर पै जाती अखबार ते। इस तो ज्यादा कुछ भी नहीं। जब सहाफत नहीं चलेगी, जब सहाफत नहीं चलेगी, जब सहाफत नहीं चलेगी। और मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। मरियम साहिबा, आपकी पहली वीडियो को तो जाली करार दे दिया गया है। जज साहब ने तो कानूनी चाराजोई का मुतालबा कर दिया है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, मोए ते मुकरे दा कोई इलाज नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरे पास ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं। बाजी मरियम, जिन्ना तुसी वीडियोस दा जिक्र कर रहे हो, मेरा तुहाडे नाल सवाल है कि तुहाडा पहले वीडियो सेंटर ते नहीं सी? बाजी वीडियो सेंटर दा ते हुण जमाना ही नहीं, तुसी अपना YouTube चैनल बना लो। ओए ट्रेन दी लाल झंडी, चुप कर, तू बोल। हाँ सही गल है, जमानता होन ना होन, पैसे ते आंदे रहन। हाँ हुण जेडे पैसे आन ना, उन्हां दी रसीदां सामभ के रखणियां जे। ओए सन 65 दी बुझी लालटेन, तेरा मुंह इस काबिल है कि तू बाजी की सवाल करें? बदतमीज आदमी, मेरे को वजनी चीज होंदी मैं तेरा मुंह पाड़ देना सी। कुदरत ने साफी ने किधरों पकड़ के आने जी बंदे तुसा। ओ अच्छा, गुस्सा ना करो भट्ट साहब, मैनू तुसी ये दसो, ए तीसरी वीडियोस जेडी है, ए दबंग 3 तो पहले रिलीज हो जाएगी? यार गल सुन मड़ी, दबंग 3 नालों पहले रिलीज होए या बाद चो, फिल्म स्टार मीरा दी बाजी फिल्म नालों ज्यादा हिट हो सी। ईद ते रिलीज कर लेना जी, रश बहुता पै जांदा। और फिल्म स्टार साइमा ने बचया, बदतमीज आदमी, ईद ते रिलीज कर लेना जी, रश पैसी। असा को पॉलिटिकल वीडियो है, असा को लव परे हट ना ट्रेलर लेके नहीं बैठे हुए। वो मेरी बात सुनो, ये फिल्म पे हम वीडियो रिलीज कर दें, और ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है। हाँ जी। ओए मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ये बट जो है ये भी पॉलिटिकल है। मियाँ साहब का
जानिसार है। हाँ जी। हम कोई ये कमर्शियल फिल्म नहीं बना रहे कि मैं वहाँ पे एक्टर इन लॉ वहाँ कर, नहीं, ये बड़ी गहरी चीजें हैं। वो समझाओ कौन तो दिमाग को। मियाँ साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਂਬਾ ਦਾ ਸੀ। ਓਏ ये क्या कह दिया तूने? तुम्हारी वजह से चलो छोड़ो, चुप हो जा तू। तुम्हारी वजह से टके के लोग मुझे ये कहेंगे ओ नहीं हो मियां साहब को ना रखो। ओ नहीं मियां साहब चलो छोड़ो। और सहाफी ने जी मियाँ साहब गुस्से में तो आप दो अच्छा हो जाते हैं। कूल ऑल इज वेल 3 इडियट्स ऑल इज वेल। ओके ओ मेरी बात सुन। किधर गए? इधर आओ। ओए सांबे, तेरा मुंह अपना तांबे जैसा है और तू मुझे सांबे के ताने मार रहा है। खबरदार जी, हुन क्या सांबा? मियां साहब शेर पैंदा है कांबा। ओए सियासत से ना बलद इंसान। रिलैक्स। ओए फिल्मी दुनिया से ना आशना इंसान। वो तुझे क्या पता बॉक्स ऑफिस क्या होता है? तुझे क्या पता कि प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? बिल्कुल। तुझे क्या पता कि हीरो क्या होता है? वाह। तुझे क्या पता कि साइड हीरो क्या होता है? हाँ। ओए किसी वेली हीरोइन के बिजी बेटे, मेरी बात। वेली हीरोइन के बिजी बेटे? मैं मुतीरा का बच्चा जी। तुम मतीरा का? ओए तुम मतीरा का नहीं, तू मतीरा का नहीं, तू किसी फकीरा का बेटा है। वाकई मेरी बात देखो मियां साहब, जमहूरियत है, आजादी है, हर बंदा गल कर सकता है। हाँ। मैं तो वैसे ही गल की थी। ओ बिल्कुल गल कर सकता है। मेरी गल सुन। मैं पकड़ा जी, मारो डंडा इसने लाका पर, मारो जी मारो। नासिर भट्ट नहीं, हम जमहूरियत पसंद है, हम हुर्रियत पसंद है। मियाँ साहब आप क्या करें, एक सहाफी पे तशद्दुद कर रहे हैं। वाह पकड़ाई हो गई तुम्हारी। इसे कहते हैं ख्वातीन और हज़रात, इसे कहते हैं लिफाफी जर्नलिस्ट। ओए फवाद चौधरी उसके मुंह पे रख के चमाट मारे तो उसकी तारीफें, हम प्यार से जरा ठुटा मारे तो फिर हम तशद्दुद पसंद हो गए। ड्रामा भर तुमने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो सहाफी जिनको लिफाफे मिलते हैं। पकड़ाई हो गई। आजो मियां साहब आजो। आया। ओए हम तो ओए मैं सब पकड़े, जरा लक मली जरा थोड़ा। ओ नासिर भट्ट, तुम्हें इन चीजों की परवाह नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है तुमने इतना बड़ा काम किया है, ये छोटी मोटी चोटें तुम पे असर नहीं करनी चाहिए। मियां साहब मैं तुसा ना जानशीन नहीं जान निसार तुसा तको जानबदार अदालत ने वीडियो कौन लेके आया मार्केट च? मैं जी येलो जर्नलिज्म की किस पकड़ के रखे है? मैं जी। मारो जरा ठुडा मारो, इसमें पता लगे इसकी सहाफत है। ठुडा मारो, इसको बैठा ना जाए। बट साहब छड़ना जरा मैं मलना मल लिया, वापस पकड़ा। चलो जी। ओए सहाफत के माथे पे लगे कलंक के टीके, टीके। तो अपना उदास है नासिर भट्ट, ये सहाफी क्यों साए करता है? नासिर काज़मी के शेर का क्या बेड़ा गर्क किया है आपने? दिल तो अपना उदास है नासिर, शहर क्यों साए करता है? और राशि एंकर पर्सन, ओए पर्ची एंकर पर्सन, ओए न्यासी एंकर पर्सन, ओए जालिए आजम एंकर पर्सन। मेरी बात सुनो, वो जब इनकलाब आ जाए तो फिर शेरों के औजान कायम नहीं रहते। ओ बाजी तलफज नू गोला मार और टकोर करन ली कोई वटा लब। खवातीनो साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाएं आप अपनी टकोर करें। ओ मैं कर देता हूँ।